बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ बीफ का कौरमा, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनता है। जैसा कि हम शादी के अंदर कौरमा खाते हैं, देगी कौरमा, बिल्कुल इसी तरह टेस्टी और मज़ेदार। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ मैंने 1.5 किलो गोश्त लिया है बीफ का, हड्डी वाला हमारा गोश्त है। आप मटन भी ले सकते हैं और चिकन भी ले सकते हैं। 6 अदद प्याज लिए जिसे मैंने बारीक कट कर लिया था। एक बर्तन में मैंने 250 ml ऑयल लिया है, यानी कि 1 पाव। इसे गर्म करेंगे और प्याज ब्राउन करेंगे। जब तक हमारी प्याज ब्राउन होती है, हम कौरमे की ग्रेवी तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है दही 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया, काली मिर्च, बड़ी इलायची, 2 लौंग और ज़ीरा। ये सब मैं दही में ऐड करूँगी। और मैंने एक कौरमे का पैकेट लिया है, उसे भी इसमें मिक्स करेंगे। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। यहाँ मैंने नमक लिया है 1.5 टेबल स्पून, वो भी ऐड करूँगी। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, इसे हम बाहर निकाल लेंगे। जब तक प्याज हमारी ड्राई होती है, ये देखें मैंने सारी प्याज निकाल ली है। अब इसी प्याज के ऑयल के अंदर मैंने गोश्त ऐड कर दिया है। गोश्त का कलर चेंज होने तक हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे। फिर इसमें मैं ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। ये देखें गोश्त का कलर चेंज हो गया। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 3 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। 5 से 10 मिनट इसे अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हम भूनेंगे। इसके बाद जो मैंने दही का मसाला बनाया था, सारे मसाले डाल के दही में, वो इसमें ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह चलाने के बाद तकरीबन इसे मैं 1 घंटा या 45 मिनट्स पकने के लिए छोड़ दूंगी हल्की आंच पे। इसमें मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दही अपना पानी छोड़ेगा, उसमें हमारा गोश्त गल जाएगा। यहाँ मैं प्याज को ब्लेंड करूँगी। हमारे गोश्त को पकते हुए 45 मिनट्स हो चुके हैं। अब चेक करते हैं। देखें हमारा गोश्त गल चुका है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसमें जो मैंने प्याज ब्लेंड की थी, वो भी इसमें ऐड करूँगी। इसे 5 से 7 मिनट में भूनूंगी। फिर इसमें मैं मिल्क भी ऐड करूँगी। मैंने मिल्क लिया है 250 ml। यहाँ देखें मैंने 250 ml तकरीबन मिल्क भी इसमें ऐड किया है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। अभी इसे 10 मिनट में दम पे रखूँगी। कौरमा हमारा रेडी है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार बना है। ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं हमारे कौरमे को। बहुत ज़्यादा मज़ेदार, खुशबूदार, बिल्कुल बाहर से भी ज़्यादा मज़ेदार देगी कौरमा हमारा तैयार हुआ है। इस रेसिपी को इसी तरह फॉलो करिएगा जिस तरह मैंने बनाई है। दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।